नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। सावन महात्म की कथा के पिछले अध्यायों में हमने जाना कि भगवान शिव सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज के 5वें अध्याय में भगवान शिव एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानने के बाद आपकी सावन की पूजा और भी सफल हो सकती है। क्या केवल मंदिर में जल चढ़ाना ही शिव भक्ति है, या हर प्राणी में शिव का दर्शन करना ही आराधना है? आज की इस कथा में मैं आप सभी के सामने भगवान शिव का दिव्य संदेश प्रकट करना चाहती हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महात्मन, भगवान शिव किस भक्त से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, यह प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा। तब महादेव ने उन्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई। माता पार्वती का प्रश्न था, हे प्रभु, संसार में अनेक लोग आपकी पूजा करते हैं। कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई गंगाजल चढ़ाता है, कोई बड़े बड़े यज्ञ कराता है, लेकिन आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें सोमेश नाम के एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक युवक रहता था। वह निर्धन था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, शिव मंदिर जाता और एक लोटा जल तथा बेलपत्र अर्पित करता था। वह केवल एक ही मंत्र जपता रहता, ओम नमः शिवाय। उसका नियम था कि किसी भी दिन पूजा छोड़े बिना भोजन नहीं करेगा। मंदिर से लौटते समय वह रास्ते में मिलने वाले गरीबों, वृद्धों और पशु पक्षियों की सेवा करता था। किसी भी भूखे को रोटी देता, कभी प्यासे को पानी पिलाता और कभी घायल पशु की सहायता करता। गांव वाले कहते थे, इतना सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा इसमें क्या ही फायदा है? सोमेश हमेशा मुस्कुराकर कहता, हर जीव में ही भगवान शिव का अंश है। उनकी सेवा ही मेरी पूजा है। एक वर्ष सावन में भीषण वर्षा हुई। नदियां उफन पर थी। मंदिर तक पहुंचना कठिन हो गया। गांव के अधिकांश लोगों ने पूजा करना बंद कर दिया, लेकिन सोमेश हर दिन किसी न किसी तरह मंदिर पहुंचता रहा। एक दिन मंदिर जाते समय उसने रास्ते में एक घायल बूढ़े आदमी को देखा। वे दर्द से कराह रहे थे। सोमेश के सामने कठिन निर्णय था। यदि वह वृद्ध की सहायता करता तो मंदिर तक नहीं पहुंच पाता समय पर। यदि मंदिर जाता तो वृद्ध वहीं पड़े रहते। उसने बिना देर किए वृद्ध को अपने कंधे पर उठाया, वैद्य के पास ले गए और उनकी सेवा की। उस दिन वे मंदिर नहीं जा सके। सोमेश घर लौटकर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं आपके मंदिर नहीं आ सका, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव उसी रात्रि में उसके सामने प्रकट हुए। उस रात्रि उसके घर दिव्य प्रकाश फैला। माँ पार्वती और शिव उसके सामने प्रकट हो गए। सोमेश उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, वत्स, आज तुम मंदिर नहीं आए, फिर भी तुमने मेरी सबसे श्रेष्ठ पूजा की। सोमेश आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु, मैं तो आपके दर्शन भी नहीं कर पाया। भगवान शिव बोले, जिस घायल वृद्ध की तुमने सेवा की वह मैं ही था। जो भक्त हर प्राणी में मेरा स्वरूप देखता है वही मेरा सबसे सच्चा भक्त है। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, क्या सेवा पूजा से भी श्रेष्ठ है? भगवान शिव बोले, हे देवी, पूजा और सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना करुणा के पूजा अधूरी है और बिना भक्ति के सेवा अधूरी है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति सावन में भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को जल पिलाता है, बीमार की सेवा करता है, गौ सेवा करता है, वृक्ष लगाता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, मुझे वो व्यक्ति अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की कृपा से सोमेश का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत सफल होने लगी। उसके खेत फसलों से लहलाने लगे, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। उसने अपनी समृद्धि का उपयोग गरीबों की सहायता में किया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने भी सेवा और भक्ति का मार्ग अपना लिया।
गांव में प्रेम, शांति और सुख का वातावरण छा गया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, सावन माह केवल इच्छाएं मांगने का समय नहीं बल्कि अपने भीतर दया, प्रेम, क्षमा और सेवा का दीप जलाने का समय है। जो भक्त अपने कर्मों से धर्म का पालन करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इस कथा का सार यही है कि भगवान शिव मंदिर में भी हैं और प्रत्येक जीव में भी हैं। जो प्राणी हर प्राणी में भगवान शिव का दर्शन करता है, वही सच्चा शिव भक्त माना जाता है। इसीलिए इस सावन केवल जलाभिषेक ही नहीं बल्कि सेवा, दया और सदाचार का भी संकल्प लें। यदि आपको सावन माह की कथा अध्याय 5 पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।